Every year, 10th of November is being celebrated as Tipu's birth anniversary across the world. For over a decade, it was being celebrated officially by the government of Karnataka, but for over 2 years, it is grossly being ignored by political ideologues. The government of Karnataka, in order to please the radical elements, has shunned to stop official celebrations in the state. The martyr who is being ill treated, who laid down his life for the sake of the country, is being grossly ignored and is being insulted. Tipu's birthday celebrations are confined to ignore Tipu's family members and few of his admirers with a low profile event at Devanahalli and at Srirangapatna. The BJP-led central government is known to ignore the contribution of Muslim fighters who laid down their life for the sake of the country. This has percolated down to the state government led by the Congress here in Karnataka. No matter what, the fault of Tipu Sultan is that he was a born Muslim, a true secular leader who laid down his life for the sake of India, fighting the Britishers. Certain Hindutva boycotts have left no stone unturned to blame the Tipu Sultan for his extreme sacrifices for this nation. और तमाम को मैं तहे दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज यौम पैदाइश टीपू सुल्तान 273वां दिन है। ये सिर्फ पैदाइश टीपू सुल्तान की नहीं, पैदाइश की इस पैदाइश सरजमीन देवनहल्ली में और रोशन फरमाई थी जो ता क़यामत तक अल्लाह ताला इस रात को रोशन रखे। कोई खिदमत करे या ना करे, अल्लाह ताला इस तमाम की फरिश्तों के जरिए इसकी खिदमत लेता है। आज हम देख रहे हैं कि रियासत में हुकूमत कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में कोई भी टीपू सुल्तान का नाम लेवा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि टीपू सुल्तान ऐसी शख्सियत हैं, टीपू सुल्तान शहीद की शहादत के बाद भी अंग्रेज़ रहे, 150 साल अंग्रेज़ टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश के, आज़ादी के बाद भी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश आशिकाने टीपू सुल्तान अपनी हैसियत औकात से और तमाम खराज अक़ीदत पेश करते हुए आ रहे हैं। लेकिन सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आज रहेगी कल ख़त्म हो जाएगी। हमें सरकार करना या ना करना हमें कभी डिमांड नहीं की। अगर सरकार करेगी तो सेक्युलर वोट्स और तमाम मुसलमान समाज इकट्ठे रहेंगे। अगर सरकार नहीं हो तो सरकार को ही नुकसान मैं समझता हूँ। जो टीपू सुल्तान शहीद की अजमत और अहमियत को इग्नोर कर एक कॉर्नर कर रहे हैं टीपू सुल्तान। तो जिस तरह से सियासत होती है टीपू सुल्तान के नाम पर, तो कहीं ना कहीं उनके मकाम और मर्तबे को घटाने की कोशिशें की जाती रही हैं मसलसल। कहीं मरतबा लॉर्ड कॉर्नवालिस और ब्रिटिश और तमाम आरएसएस, बजरंग दल, चट्टी वाले भी कोशिश की टीपू सुल्तान शहीद की अजमत को ख़त्म करने की। ये अजमत क़यामत तक ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनके सिपाहियों के साथ अपना खून लहू लहत कर तारीख़ हिंदुस्तान नहीं तारीख़ दुनिया को दिखा दिया कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान 100 साल गिदड़ की ज़िंदगी से भी एक दिन का शेर का जीना बेहतर है करके साबित कर दिया। टीपू सुल्तान कहीं मोहताज नहीं है। टीपू सुल्तान अपनी अजमियत, अपना नाम क़यामत तक रोशन ही रहे। सेक्युलर कहलाने वाली पार्टियों ने कई वादे किए थे, टीपू सुल्तान के नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, टीपू सुल्तान के नाम पर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, लेकिन कहीं भी कोई वादा पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। टीपू सुल्तान शहीद की ये वायदे आज़ादी के बाद से चले आ रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर में भी चले, हर कोई दौर में चले, लेकिन टीपू सुल्तान शहीद की आज सिर्फ जायदादें हमें बच गए। जितने भी औकाफ किए हैं, कुणिगल प्लेटफॉर्म 410 एकड़, श्रीरंगपट्टन की 700 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, और टीपू सुल्तान शहीद जो औकाफ ही किए हैं बेल्डहल्ली 600 एकड़, और तमाम यही चीज़ें हिफाजत हो गई। तो हमें कोई गवर्नमेंट करने की मोहताज नहीं है। वही जगह पर टीपू सुल्तान शहीद की जगहों पर हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आशिक टीपू सुल्तान तैयार है। गवर्नमेंट को ये करेंगे और आंदोलन इसके अंदर स्ट्राइक्स करेंगे कि टीपू सुल्तान शहीद पर एक रिसर्च सेंटर, और यहाँ पर जो टीपू सुल्तान शहीद की जगह यहाँ बर्थ प्लेस पर जो खाली है वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर और वहाँ पर एक अच्छा तामीरी टीपू भवन बने जाए करके हमारा एक डिमांड है। मेरा एक ख़ास पैगाम है टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर। कर्नाटक की जो रियासत के 8 करोड़ लोग हैं, 8 करोड़ के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा दलित, हिंदू, मुस्लिम, पिछड़े समाज, तमाम आशिकाने टीपू सुल्तान हैं। उनकी तारीख गवाह है, जहाँ उनकी शहादत की जगह है, जहाँ उनकी पैदाइश की जगह है, जहाँ टीपू सुल्तान शहीद आराम फरमा रहे हैं। मकबरा है शाही गुंबद, दुनिया से लोग आकर तारीफ़ कर टीपू सुल्तान की
तहनीत को जहर और सलाम ठोकर जाते हैं। यही काफ़ी है कि टीपू सुल्तान शहीद की अजमत आज तक काफ़ी बची हुई है और ये ता क़यामत तक बची रहेगी। और यहाँ पर तमाम जितने भी आए मेरे भाई करड़ा नज़ीर साहब, तमाम आशिकान टीपू सुल्तान, यहाँ के तमाम लोकल देवनहल्ली के लोग और तमाम जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आशिकान टीपू सुल्तान जो कर रहे हैं, हम बड़ी खुशनसीबी है। और यहाँ पर ख़ास मैं एक पैगाम देता हूँ कि देवनहल्ली जहाँ पे पैदाइश जगह है, इस जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंट्रीब्यूशन किया है। 25 साल से हम इसकी देख रेख कर 25 साल से भी CCTV वगैरह ये सब कर डेकोरेशन वगैरह सब हम तमाम अपने पर्सनल इसे कर आ रहे हैं। कहीं फिर भी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडरों का आज तक ताउन हुआ नहीं है, ये होगा भी नहीं है मुझे उस चीज़ की वजह। अस्सलाम वालेकुम।